हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। हम आप सभी के लिए भारत का भूगोल की सीरीज में अगला वीडियो जो है आप सभी के लिए यहाँ पे हम भारत के सभी राष्ट्रीय पार्क की लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, ये राष्ट्रीय पार्क हम पूरी तरह से ट्रिक के माध्यम से करेंगे। किस प्रदेश में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क कहाँ हैं, और कुल मिला के ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। कुल राष्ट्रीय पार्क कितने हैं और सारी पूरी हम यहाँ पे मैप के थ्रू भी बताएंगे और आपको ट्रिक भी बताएंगे। यानी कि अब आपको याद रखने का झंझट, रटने का झंझट खत्म हो जाएगा हमारे माध्यम से। तो ये चीज़ हम चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के। तो भारत की बात करते हैं तो कुल राष्ट्रीय पार्क कितने हैं? 104 हैं। राष्ट्रीय पार्क वो स्थान होते हैं जहाँ पे देश भर के विभिन्न जो क्या है, जो संकटाप्रद जो जीव हैं जो वहाँ पे निवास कर सकते हैं, उनको एक जगह ला के बसाया जाता है और उनको उस वातावरण, उस माहौल में उनको क्या किया जाता है, रखा जाता है। वो माहौल प्रदान किया जाता है जिससे कि वहाँ पे वो सारे जीव अपने अनुकूल से रह सकें, उनको अनुकूलतम वातावरण मिलेगा जिससे उनका विकास होगा। इसलिए यहाँ पे उनको प्रजनन केंद्र भी वहाँ पे बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो भारत के भूगोल में। चलिए हम शुरू करते हैं। भारत के कुल मिला के कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो कुल 104 राष्ट्रीय पार्क हैं इस समय भारत में। कुल 104 राष्ट्रीय पार्क हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं। तो ये हम J&K की बात कर लें और यहाँ पे आपका लद्दाख है। लद्दाख की अगर बात करेंगे तो एकमात्र है लेकिन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख में आपको याद रखना है। लद्दाख में सबसे बड़ा है हेमिस हाई। हेमिस हाई लद्दाख का है। भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय पार्क है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? लद्दाख है सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क। ये आपको याद रखना है शुरुआत में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क एग्जाम में पूछ ले तो आपको याद रखना है कि हेमिसाई लद्दाख में है। लेह जिले के लद्दाख में है। आपको याद रखना है। पहले लद्दाख हमारा जम्मू कश्मीर में था, लेकिन लद्दाख अब हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो आगे बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में दो हैं। कौन से हैं दो? तो ये हम चलिए देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में दो हैं। एक दाचीगम हो गया, दाचीगम, और एक सलीम अली। सलीम अली पक्षी विहार है। ये पक्षियों के मामले में भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। सलीम अली याद कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कई एग्जामों में हमने देखा। तो ट्रिक आपको क्या है इसकी बनने की? 10 अली हैं। ट्रिक क्या है? 10 अली हैं। तो आपका 10 से क्या हो गया? दाचीगम हो गया। अली से आपको याद रख सकते हैं 10 से आप कर सकते हैं दाचीगम, और शाह और अली से सलीम अली। सलीम अली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सलीम अली इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंट दिए हैं कि दो इसको दोना पूरा नाम दिया गया है। 10 शाह से सलीम और आ से अली। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है? सलीम अली है। याद रखिएगा ट्रिक आपको। ट्रिक हम इसको साफ साफ लिख देते हैं जिससे कि आपको नोट करने में दिक्कत ना हो। तो 10 अली, 10 अली हैं। है आपका साइलेंट रहेगा। ये ट्रिक रहेगी जम्मू कश्मीर से कि जितने भी राष्ट्रीय पार्क हैं, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान देना है। जम्मू कश्मीर के बाद कौन सा राज्य आता है? पंजाब। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय पार्क है, नो नेशनल पार्क इन पंजाब। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत का पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है। इसके आप जब दाएं साइड में बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको एक और राज्य देखने को मिल जाएगा। कौन सा? हरियाणा। हरियाणा में आपको कौन राज्य तो देखने को मिल गया है। यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं तो ये आपको याद रखना है। हरियाणा में राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो कालीसर एक है, पहला कालेसर। हरियाणा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हरियाणा में कालेसर, कालेसर राष्ट्रीय पार्क है। उसके अलावा दूसरा एक मूवी आई थी सलमान खान की, सुल्तान, जो कि हरियाणा में शूट हुई थी। और हरियाणा कुश्ती के लिए फेमस है। तो कुश्ती से संबंधित कौन सी मूवी थी? तो सुल्तान। तो सुल्तान से आप याद सकते हैं सुल्तानपुर। सुल्तानपुर कहाँ है? याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछ सकता है। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर हरियाणा में है। इसलिए हमने इसकी टिक नहीं बनाई है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुल्तानपुर है और सुल्तानपुर से प्रश्न बन सकता है। हमने इसका आपको तरीका याद रखने का बता दिया। अब हम बढ़ते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, इसकी हम बात यहाँ पे करेंगे कि राजस्थान के राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं।
तो राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे तो हम कौन कौन से बात करेंगे? केवलादेव। पहला कौन सा है? केवलादेव। कौन सा हो गया पहला? कौन सा है पहला? केवलादेव। केवलादेव है, केवलदेव नहीं। तो केवलादेव कौन कहाँ का है? तो वो ये राजस्थान का है। दूसरा कौन सा है? रणथंभौर। रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ का है? कहाँ का राष्ट्रीय पार्क है? तो राजस्थान का। याद रखना है। सरिस्का। सरिस्का तीसरा है। सरिस्का। सरिस्का कहाँ का है? राजस्थान का है, याद रखिएगा। चौथा कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स, ये परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। कुल मिला के पांच यहाँ पे कौन कौन से हैं? 5 हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। 4 इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए हमने आपको बता दी चारों। तो 5 राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है, जिसके आपके कौन कौन से? केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल। इसकी ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है हमारी क्या है? राजकर सरम। ट्रिक क्या है हमारी? राज से राजस्थान, आपका राज को राज कर सरम, आपको ऐसे याद रखना है। राज कर सरम ट्रिक हो गई हमारी। राज से राजस्थान भी हो जाए, राज से राजस्थान, राज से राजस्थान आपको याद रखना है। का से केवलादेव हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज याद रखना है। उसके अलावा रा से हमारा रणथंभौर हो जाएगा। उसके बाद सा से सरिस्का हो जाएगा, और रम से हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स। रा आपका यहाँ से आप चाहे रणथंभौर यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? मुकुंदरा हिल्स। तो आपको याद रखना है राजकर सरम ट्रिक। राजकर सरम से ट्रिक पूछ सकता है, आपको याद रखना है। जब उसके नीचे आप आएंगे तो एक और राज्य है भारत का, गुजरात। गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है शेर, एशियाई शेरों के लिए कौन सा है? गिर। गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में है। एक दूसरा की बात करते हैं तो दूसरा है ब्लैक बक। ब्लैक बक भी कहाँ है? ये काले बगुलों के लिए फेमस है। तो ब्लैक बक कहाँ है? ब्लैक बक कहाँ है? ब्लैक बक आपका यहाँ पे है, गुजरात में। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। एक और है, एक और कौन सा है? मैरीन है। मैरीन को आप याद रखिएगा, मैरीन गुजरात में है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो मैरीन कहाँ पे है? गुजरात में। याद कर लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी आपको हम बताते हैं। तो ट्रिक आपकी इसकी हो जाएगी गुजर बम। गुजर बम, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? गुजर बम। गुजर बम, इसकी ट्रिक होगी गुजर बम। अब गुजर बम में क्या करना है कि यहाँ पे आपको याद रखना है। बा से आपका ब्लैक बक हो जाएगा, मा से मैरीन हो जाएगा, गुजर से गुजरात भी हो जाएगा, और गा से गिर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि चीजों को पूरी क्लियर करना है। राज्य का भी नाम आपको याद रहे, और सारे वहाँ के राष्ट्रीय पार्क भी याद रहे। परीक्षा में पूछ लेगा तो आप सन्न रह जाएंगे, इसलिए हमने चीजों को की है। अगर हम राज्य का नाम नहीं जोड़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमें राज्य का नाम। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो एक और बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में कई राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? तो देखिए कहाँ पे? संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है पहले? संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये आपका महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, इसे संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहते हैं। दूसरा पेंच। पेंच कहाँ है? पेंच भी महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, भूलना नहीं, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से पूछता है। तो अगला तीसरा क्या है? नवेगांव। नवेगांव। चौथा क्या है? चांदोली। चांदोली कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो कौन कौन सा हो गया? संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, नवेगांव राष्ट्रीय पार्क, चंदौली राष्ट्रीय पार्क। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? ट्रिक आपको दिमाग में नहीं आ रही होगी, तो ट्रिक हम बनाने के लिए आप काम है सिर्फ पढ़ना। तो ट्रिक क्या होगी? सपना चौधरी को आप जानते हैं, हरियाणवी डांसर है। बस सपना चौधरी को आप दिमाग में बैठी होंगी, आपके बैठाना क्या है?
तो सपना चौधरी का डांस आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मोबाइल पे तेरी आँखें कायो काजल, ये तो सबने देखा होगा। तो ठीक है, सपना चौधरी, सपना चौधरी है तो हरियाणा की, लेकिन आपको याद कहाँ पे रखना है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सपना चौधरी के से क्या हो जाएगा, सा से आपका संजय गांधी हो जाएगा, पा से आपका पेंच हो जाएगा, ना से नौगांव हो जाएगा। चंदौली को आपको चौधरी याद रखना है, चौधरी से चंदौली, तो ये आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में आपको सपना चौधरी याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। तो सपना चौधरी आपने याद कर लिया होगा। 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र में, जहाँ से प्रश्न बनना है। इसके जब नीचे आप आएंगे तो कर्नाटक है, कर का नाटक, जो कि बहुत ज्यादा नाटक करता है, इसलिए कर्नाटक। यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां अभी देखी होंगी आपने, तो काफी नाटक हुआ है, तो इसलिए कर्नाटक है। कर्नाटक में कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्नाटक, कर्नाटक में पहला जो है बांदीपुर है, बांदीपुर एग्जाम में कई बार पूछा है, इसलिए आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, कर्नाटक में। फिर यहाँ पे राजीव गांधी है, ऊपर महाराष्ट्र में संजय गांधी थे, यहाँ पे राजीव गांधी आ गए। खूब खूब प्रचार किया गया है इन दोनों लोग का, तो संजय गांधी, इंदिरा गांधी, यहाँ पे राजीव गांधी आ गए, तो राजीव गांधी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है संजय, बांदीपुर, बांदीपुर के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद कुंदेरमुख, कुंदेरमुख कहाँ पे है, कुंदेरमुख भी कर्नाटक में है, याद रखिएगा। कर्नाटक से यहाँ पे प्रश्न बहुत पूछते हैं और ये सारे इम्पोर्टेंट है। एक और चौथा पूछ लेता है, बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा कहाँ पे है, बन्नेरघट्टा आपका कहाँ है, भारत के बंगाल में, कर्नाटक में जो है। क्या पूछा जाता है, इसको बन्नेरघट्टा कहा जाता है, तो बन्नेरघट्टा कहाँ है, ये भी कर्नाटक में। तो बांदीपुर, राजीव गांधी, कुंदेरमुख और बन्नेरघट्टा, ये सारे कर्नाटक में है। अब कर्नाटक आपने याद कर लिया, तो इसकी हमने ट्रिक भी कर दी। तो आपको ट्रिक क्या करना है, बंदर कर्नाटक वन में, वन में बंदर, ट्रिक आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं, ट्रिक, बंदर कर्नाटक वन में, बंदर कर्नाटक वन में। तो आपको याद रखना है, बंदर को नाटक कराना है वन में, वन में। अब यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, तो बंदर, तो बंदर से हो जाएगा आपका बांदीपुर, बंदर से आप याद रखिएगा, बांदीपुर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद आपका यहाँ से रा बच रहा है, तो राजीव गांधी हो जाएगा, यहाँ भी राजीव गांधी आप कर सकते हैं। का से आपका बच रहा है कुंदेरमुख, कुंदेरमुख आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। दा से क्या हो जाए, सॉरी, बा से क्या हो जाएगा, बांदीपुर हो जाएगा, और बन्नेरघट्टा भी बा से हो जाएगा। कर से आपका कर्नाटक हो गया, कर्नाटक यहाँ पे आपको अलग भी लिखा है, और यहाँ पे बंदर से बांदीपुर हो गया, बन्नेरघट्टा हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजीव गांधी हो गया। और का से क्या बच रहा है, कर से कर्नाटक हो जाए, कर्नाटक से कर्नाटक हो जाएगा, और का से आपका कुंदेरमुख हो जाएगा। तो बंदर कर्नाटक वन में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसको करना है। ये हमारा हो गया। अब इस पे आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे गोवा बच रहा है, गोवा हम आगे कराएंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा है, इसलिए गोवा का हम करा, लेकिन गोवा में एक ही है तो इसको हम कराए चलते हैं, क्यों बवाल करें, आपके लिए रखें। तो ये है गोवा, गोवा में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है महावीर, महावीर राष्ट्रीय पार्क गोवा में, इसलिए आप याद कर लीजिए, बात का बवाल मत रखिए। अब बात करते हैं, इधर से आ गए हम केरल की ओर। केरल जो है राष्ट्रीय पार्क के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। तो केरल, केरल में क्या क्या, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि राष्ट्रीय पार्क है, ये हम आपको दिखाएंगे। तो केरल में हम देख लेते हैं, तो केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो अन्नामुदी, अन्नामुदी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, केरल में है। केरल का राष्ट्रीय पार्क जब आप याद कर लेंगे तो इसका जो है अन्नामुदी कहाँ है, कहाँ पे है राष्ट्रीय पार्क, ये केरल में है। ये चीज आप याद रखेंगे तो आपको काम आसान हो जाएगा। अन्नामुदी के बाद अगर हम आगे बात कर रहे हैं तो इराविकुलम, इराविकुलम कहाँ है, ये भी केरल में है। इराविकुलम जो राष्ट्रीय पार्क है ये केरल में है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो चौथा, अब अगला हम बात करते हैं, तो साइलेंट वैली, साइलेंट वैली केरल में है, इसी एग्जाम में काफी पूछता है।
तो इसलिए आपको याद रखना है साइलेंट वैली सिर्फ यहाँ का राष्ट्रीय पार्क नहीं है, इससे अलग तरीके से भी पूछा जाता है। एक और पेरियार नदी केरल में है, पेरियार भी है। तो कुल मिला के 4 जो राष्ट्रीय पार्क हैं कहाँ है, केरल में है। तो अब आपको ट्रिक क्या है, ट्रिक हम दे देते हैं। ट्रिक, ईरा सिंघल को आप जानते होंगे, ईरा सिंघल यूपीएससी टॉपर, आपने नाम जरूर सुना होगा। तो ईरा केरल आना, ईरा को आपको केरल में बुलाना है दौरे के लिए। तो ईरा केरल आना आपको ट्रिक है। तो ईरा केरल आना साइलेंट मोड पर, साइलेंट मोड पर यानी कि वहां पे शांत होकर जाना है ईरा सिंघल को केरल में। तो ईरा केरल आना, इराविकुलम ईरा से, केरल से आपका केरल हो जाएगा, अन्नामलाई हो जाएगा, साइलेंट से साइलेंट वैली हो जाएगा और पर से पेरियार हो जाएगा। चीज याद रखना, मोड आपका लगा दिया टिक बनने के लिए। तो ये यहाँ से हो गए आपके केरल, केरल केरल हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं आपके लिए कुछ और। तो यहाँ पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं राष्ट्रीय पार्क है, ये चीज आप जान लीजिए क्योंकि आपको एग्जाम में यहाँ से पूछ लेता है। तो पहला हो जाएगा पापी कोंडा, पापी कोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, याद कर लीजिए। दूसरा हम पापी कोंडा के बाद अगर हम बात करते हैं तो राजीव गांधी हो गया, राजीव गांधी यहाँ भी है, राजीव गांधी। एक और यहाँ पे है, कुल मिला के जो यहाँ पे हम बात करेंगे वेंकटेश्वर भी यहाँ पे है। तो 3 यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क प्रमुख रूप से हैं। वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे वेंकटेश्वर, राजीव गांधी और आपका पापी कोंडा है। इसको आप याद करेंगे तो आधा पापी रोवे, क्या है ट्रिक आपकी, आधा पापी रोवे, आधा पापी रोवे। तो आपको आधा से आंध्र प्रदेश हो गया है, उसके बाद आपका वा से वेंकटेश्वर हो गया, रा से राजीव गांधी, पा से पापी कोंडा। ये ट्रिक आपकी है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह की दमदार वीडियो पाइए। अब हम इसको यहाँ से कुछ रफ कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा काफ़ी चीज़ें बची हुई हैं। फिलहाल हम आपको कुछ और करा देते हैं जहाँ से यहाँ पे। तो यहाँ पे नागालैंड, आपको पता है कि नागालैंड है। तो यहाँ से नागालैंड में कौन कौन सा है ये चीज़ आपको याद रख लीजिए। हम जहाँ पे जगह बची है उसको हम कर लेते हैं, अभी तक हम सीरियल से कर रहे हैं। तो नागालैंड में एकमात्र जो है राष्ट्रीय पार्क है वो है ईरांकी, ईरांकी नेशनल पार्क कहाँ है, वो नागालैंड में है, याद रखिएगा। तो नाई आप याद रख सकते हैं, नाई आपका बाल काटता है तो नाई से क्या हो जाएगा, नागालैंड और ईरांकी। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में एक एक जो महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय पार्क है वो क्या है, अरुण नाम है। तो नामदफा, नामदफा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुण नाम आप याद कर सकते हैं। तो नामदफा है तो आप टिक कर याद कर सकते हैं अरुण नाम से। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नाम से नाम दफा हो जाएगा। एक यहाँ पे राज्य झारखंड है, झारखंड में कौन सा है, तो यहाँ पे हम याद करा देते हैं आपको, झारखंड में है बेतला। तो बेतला, तो झारखंड का बेताल झार आप कह सकते हैं, बेतला। ये तो कुछ प्रमुख हो गए। इसके अलावा हम आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अलावा बात कर लेते हैं, तो आगे हम चलिए इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको फिर आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, रख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से हमने चीज़ें आपको क्लियर कराते चल रहे हैं कि कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, उसकी ट्रिक भी दे रहे हैं। तो आपको याद रखना है, समझ लेना है, जान लेना है, बूझ लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि चीज़ें यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछते रहते हैं। तो आप अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। इसी तरह से आपको याद रखना है। हमने यहाँ तक कर लिया है, अब हम आगे बात कर लेते हैं केरल तक। हमने केरल के बाद तमिलनाडु हमारा नीचे बचा था, तो तमिलनाडु भी हम कर लेते हैं। तमिलनाडु के बाद हम ऊपर चलेंगे, तो ऊपर हमने तमिलनाडु के ऊपर हमने आंध्र प्रदेश भी कर लिया है। तो चीज़ें जहाँ तक कर ली है उसके आगे हम बात करेंगे। तो तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में हम बात करेंगे कौन कौन सा है। तो तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अन्नामलाई है, अन्नामलाई है। दूसरा आप बात करेंगे तो मुदुमलाई,
मुदुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है। आपको अन्नामलाई हो गया, मुदुमलाई हो गया, ये चीज आपको सारी चीज याद रखना है। एक मुकुथी मुकुथी आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में, तो यहाँ से मन्नार आपको याद रखना है। मन्नार के बाद आपका क्या बच रहा है? एक गुंडी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कुल कितने हो गए? 5 हो गए। अब तमिलनाडु को आपको याद रखने की ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हम आपको दे रहे हैं। ट्रिक में आपको क्या करना है? तमिल में आंख मूंदना होता है, तो यहाँ पे आपको तमिल में आग मूंद। अब हम आपको छोटे बच्चों को कहते हैं जब वो कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं, तो ये हो आग मूते लगा है। तो मूद से आपको मूद याद रखना है, मूतना नहीं याद रखना है, सुसु नहीं याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, तमिल से आपका तमिलनाडु हो गया है। तमिलनाडु में आपका क्या हो जाएगा? माँ से आपका क्या हो जाएगा? आपका माँ से मुकुथी हो जाएगा, आप याद रख सकते हैं। माँ से मुदुमलाई भी याद रख सकते हैं, या माँ से आप मुकुथी, या इस माँ से आप केवल मन्नार याद रखिए, इस मुँह से आप मुदुमलाई और मुकुथी याद रखिए, क्योंकि मुँह से 2 है। द से आपका क्या हो जाएगा? आपका मुदुमलाई हो गया, मूंद से मुदुमलाई हो गया। अब गा से क्या हो जाएगा? गुंडी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। आ से आपका अन्ना मलाई। तो इस प्रकार से आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक आपको याद रखनी है तो आपको ये चीजें काफी आसान लगने लगेंगी। अब ये हो गया। अब हम बात करते हैं, एक और राज्य यहाँ पे बचा है, वो है तेलंगाना। दक्षिण भारत के राज्यों में तेलंगाना और उड़ीसा हमारा बचा हुआ है। तेलंगाना कहाँ पे है? ये है। तो ये हमारा तेलंगाना हो गया। तेलंगाना में कौन कौन से जो राष्ट्रीय पार्क हैं, ये आपको याद रखना है। तेलंगाना में ये 2 राष्ट्रीय पार्क हैं। ये कौन कौन से हैं राष्ट्रीय पार्क? तो महावीर राष्ट्रीय पार्क हमने गोवा में अभी आपको कराया था कि गोवा में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? महावीर है। और वही महावीर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना में भी महावीर पार्क है और एक ब्रह्मा पार्क है। दो ब्रह्म राष्ट्रीय पार्क। तो यहाँ पे 2 हो गए। तो वो बम से याद कर सकते हैं। बम से बा से ब्रह्मा, माँ से महावीर। तो ये 2 हो गए आपके क्या महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय पार्क तेलंगाना में हो गए। अब हम एक और दक्षिण भारत का राज्य बचता है, जो है कौन सा? उड़ीसा है। तो उड़ीसा की हम बात करेंगे। उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? तो उड़ीसा के अगर हम राष्ट्रीय पार्क की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे उड़ीसा में जो है भीतरकनिका, सिमलीपाल 2 राष्ट्रीय पार्क है, जो कि प्रमुख रूप से, एक है भीतरकनिका और सिमलीपाल। तो उड़ीसा का इसकी ट्रिक हो जाएगी सभी। ट्रिक जो हो जाएगा सभी। तो आप इससे याद रखेंगे कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क जो है उड़ीसा में है। ये हो गया। उसके अलावा अब हम इसके ऊपर जैसे ही बढ़ेंगे, एक और जो प्रमुख राज्य हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वेस्ट बंगाल हमारा कौन सा? वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो हैं, तो ये आपको याद रखना है चीज़ों को कि वेस्ट बंगाल में कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्क है। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल यानी कि दीदी का शहर, यानी कि दीदी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन से जो राष्ट्रीय पार्क हैं, तो याद रखना है। पहला हो गया बुक्सा राष्ट्रीय पार्क वेस्ट बंगाल में है। दूसरा है जलदापरा जो राष्ट्रीय पार्क है कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तो क्या हो गया? बुक्सा हो गया और जलदापरा हो गया। सुंदरपुर हो गया, सुंदरवन हो गया। चौथा क्या हो गया हमारा? यहाँ पे एक और पाया जाता है सुंदरपुर, सिंगलीला या सिंगलीपाल भी से कहते हैं, सिंगलीला। तो 4 प्रमुख राष्ट्रीय पार्क क्या हो गए? कहाँ के हो गए? यहाँ के आपके हो गए हैं। कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। अब इसके लिए आपको कुछ ट्रिक होगी। तो पब जल सा सुंदर, ट्रिक क्या होगी आपकी? पब जो है वो जल सा सुंदर है। पब जल सा सुंदर। पा से आप पश्चिम, यहाँ से पा से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, और बा से बुक्सा हो जाएगा, जल से जलदापरा हो जाएगा, सा से सुंदरवन हो जाएगा सुंदर से,
और स से सिंगली लीला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण। अब एक और यहाँ पे हमने झारखंड कर लिया है, एक और बात करेंगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ बचेगा। छत्तीसगढ़ के बाद हमारा बचेगा मध्य प्रदेश, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी के बाद हमारा सिक्किम। ये कुछ तो पढ़ चलिए हम सीरियल से करते चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय पार्कों की अगर हम आपसे बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 5 बड़े पार्क हैं, लेकिन जो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इसको हम बात कर लेते हैं। तो इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ में, याद रख लीजिए इंद्रावती। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। दूसरा पार्क जो है कांगेर है। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क और कांगेर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। एक और जो महत्वपूर्ण है घासीराम। तो यहाँ पे 3 एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जिसको कि हम करते चल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है, इंद्रावती है, कांगेर है और क्या है? घासीराम है। अब इसको क्या याद करने का कोई ट्रिक है? तो 36 इंद्रकंघा। ट्रिक क्या है? 36 इंद्रकंघा। 36 से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इंद्र से क्या हो जाएगा? इंद्रावती हो गया, कंघा इंद्रकंघा। 36 इंद्रकंघा। तो का से हो जाएगा कांगेर और घा से घासीराम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे कुछ जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हमने यहाँ पे समाप्त कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा एमपी आता है। छत्तीसगढ़ एमपी से ही अलग होकर बना है और एमपी में भारत के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश में। याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, बूझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से पूछता है परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न। तो पन्ना राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? एमपी में है, याद रखिएगा। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। एक बार फिर यहाँ से एमपी में आप पहुंचते हैं संजय गांधी। संजय गांधी के बाद अगर हम बात करेंगे तो पेंच, सतपुड़ा ये सब कहाँ है? कहाँ के राष्ट्रीय पार्क है? ये मध्य प्रदेश के हैं। माधव। फिर इसके बाद एक और है वन विहार। तो ये सारे कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय पार्क हैं। अब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क में कौन कौन से? पन्ना, संजय गांधी, उसके बाद पेंच है, उसके बाद सतपुड़ा है, माधव है, वन विहार है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में, कुल मिला के 9 राष्ट्रीय पार्क है यहाँ के मध्य प्रदेश में। इसकी ट्रिक है एमपी सा पवन। ट्रिक क्या है? इतनी सरल ट्रिक के माध्यम से इतनी चीजें हम आपको याद रख रहे हैं। तो एमपी सा पवन, इसीलिए कहते हैं हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, आप सफलता के नई नई ऊंचाइयां छुएंगे। तो एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश भी हो जाएगा, माधव भी हो जाएगा, पी से पेंच हो जाएगा, इस पास से पन्ना हो जाएगा आपका, सा से संजय गांधी हो जाएगा, सा से सतपुड़ा भी हो जाएगा, वन से क्या हो जाएगा? वन विहार हो जाएगा। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं एमपी सा पवन और आपको पूरी चीजें याद हो जाएंगी। बच रहा है अभी आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा? उत्तर प्रदेश में यानी कि ढोंगी बाबा का जो शहर है इस समय उसमें एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है आपको देखने की जरूरत नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। यूपी का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? दुधवा है। एकमात्र राष्ट्रीय पार्क दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा। यहाँ पे यूपी की अगर हम स्पेशल बात करेंगे तो यहाँ पे चंदौली भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है, लेकिन यूपी का एक प्रमुख पार्क है। तो चंदौली है, आपको याद रखना है। एक और है यूपी का, ये हम नेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, यूपी के अभ्यर्थियों के लिए यूपी स्पेशल की हम यहाँ पे बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे रानीपुर, ये सारे जो यूपी के पार्क हैं ये लोकल हैं और राष्ट्रीय पार्क सिर्फ एकमात्र दुधवा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। हमने आगे बात कर ली है, असम की बात कर लेते हैं। तो असम में आप सभी को पता है असम में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है? मानस है, काजीरंगा है। असम, मानस, काजीरंगा। असम में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं? काजीरंगा। तो असम में जो मानस राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा है और ओरांग, ये 3 राष्ट्रीय पार्क कहाँ हैं? असम में है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, आपको भूलना नहीं है। सिक्किम में कंचनजंगा भारत की भूमि में अवस्थित सबसे ऊंची श्रेणी बात करते हैं तो ये सिक्किम में है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में
इसी नाम से एक राष्ट्रीय पार्क है कंचनजंगा। कंचनजंगा आपको याद रखना है, यहाँ से समझ लेना है, जान लेना है। यूपी में हमने क्या बताया था, यूपी में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क दुधवा है। तो उसके अलावा हम बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, यूपी में है। उसके बाद हम बात करते हैं यूपी की, अभी हमने बात की है शायद, यूपी में एक एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, वो है दुधवा है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, यूपी में है। हमने शायद एक कुछ गड़बड़ी कर दी है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन यूपी का जो राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है, आपका दुधवा है। तो आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण हो गया हमारा कंचनजंगा हो गया। एक और जो हमारा बिहार में एकमात्र है, बिहार की बात करें तो बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है बिहार में है। याद रखिएगा, एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है ये प्रश्न, तो आप तैयार रहिएगा इसके लिए। झारखंड हो गया, उसके अलावा हमारा एक और बचता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करते हैं तो ये 3 तरफ से यहाँ पे घिरा है त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ घिरा हुआ है। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो एक है, इसको हम साफ कर देते हैं। त्रिपुरा की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ है, त्रिपुरा में है, याद रखिएगा क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं तो बिसो भी कहाँ है, त्रिपुरा में है, तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है। मिजोरम की हम बात कर लेते हैं, मिजोरम की, तो मिजोरम में कौन कौन से जो प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं ये एग्जाम में पूछता है। तो केबुल लामजाओ सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कभी भी बन सकता है। ये एकमात्र भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में है, यह आपको याद रखना है। सॉरी, ये मणिपुर की हम बात कर रहे हैं, ये मिजोरम की नहीं। तो मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ कहाँ का राष्ट्रीय पार्क है, मणिपुर का। यहाँ से याद करिए, हम मिजोरम की बात कर रहे थे, मिजोरम की जगह हमने मणिपुर कर दिया था, तो याद रखना। मिजोरम की अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम में मुरलेन, कौन कौन से मुरलेन है। मुरलेन के बाद अगर हम मिजोरम की अगर आगे हम बात करते हैं तो एक है थम्बगुबाई नीला पर्वत, गुबाई नीला पर्वत आपको याद रखना है। यहाँ पे दो राष्ट्रीय पार्क हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पे सारी चीजें हो गई, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड हमने कर लिया, अरुणाचल प्रदेश हमने कर लिया, असम कर लिया, झारखंड कर लिया, एमपी कर लिया, यूपी कर लिया, बिहार सिक्किम भी कर लिया, त्रिपुरा भी कर लिया हमने, पश्चिम बंगाल हमने पहले ही कर चुके हैं। तो ये सारे जितने भी हो गए हैं, ये दुधवा के बाद एक और हम बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। काजीरंगा की हम बात करें तो ये उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं। तो यहाँ से आप चीजों को याद करते जाइए, देख लीजिए हमने जो भी जितने भी प्रमुख जो भारत के जो प्रमुख जो राष्ट्रीय पार्क हैं इसको हमने करा दिया है। तो इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे तो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको कभी गलत नहीं होगा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, ये असम में है। तो इस प्रकार से आप याद रखते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ये सारी जो राष्ट्रीय पार्क है ये हमारे हो गए हैं। तो इसी तरह के ट्रिक के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियो। इसी तरह इंटरेस्टिंग ट्रिक के लिए और जियोग्राफी, भारत की जियोग्राफी में ये एक और सेक्शन हमारा खत्म होता है। अगली वीडियो में हम एक नए सेक्शन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।